हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेन द ब्रेन। और आज हम अपने क्लास में जो करने वाले हैं फर्स्ट पेपर के लिए जो है हमारा हायर एजुकेशन यूनिट, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर हम करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उनसे मैंने सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर ली हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज What is the primary goal of higher education according to the National Policy on Education 1986? हमारी जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी हमारे पास 1968 में, और उसका जो अपडेटेड वर्जन था वो हमारे पास 1986 में आया था, जिसमें जो है फोकस किया गया था हमारे पास जो है साइंटिफिक और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में बच्चे की। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 emphasizes promoting critical thinking, scientific temper and the overall development of the individuals। यहाँ पर जो है ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई थी बच्चे की, जो कि बच्चे का जो है फिजिकल, मॉरल, इमोशनल सभी तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए एजुकेशन के थ्रू। सो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हुई थी कहाँ पर? 1986 की जो हमारी एनईपी थी, और वो थी अपडेटेड वर्जन ऑफ 1968 की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया? हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो सब पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे कि टीचिंग जो क्लास है वो एनसीटी देखता है हमारा, उसके बाद जो है हमारा जो टेक्निकल चीजें हैं वो हमारे पास AICTE देखता है। नेक जो है वो एक एक्रेडिट करता है हमारे इंस्टीट्यूशंस को। यूजीसी जो है वो फंड देता है हमारे इंस्टीट्यूशंस को। एनसीईआरटी जो है वो कंटेंट डेवलप करता है हमारी जो स्कूल्स हैं उनके लिए। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है कि मेंटेन करता है टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन के अंदर कौन कौन से आते हैं? जो हमारे इंजीनियरिंग की कॉलेजेस हैं वो सारे यहाँ पर आते हैं, और उनको जो है देखता है AICTE। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज नेक स्टैंड? नेक अभी मैंने आपको बताया था, नेक जो है वो एक्रेडिट करता है हमारे इंस्टीट्यूशंस को। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे हायर एजुकेशन के जो कॉलेजेस हैं, वहां पर हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जो फैसिलिटीज हैं बच्चों को, जो यहाँ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही है या नहीं है, ये सब चीजें कौन चेक करता है? नेक वहां पर चेक करता है। सो ऑप्शन ए इज नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल, B, National Academic and Accreditation Council, C, National Assessment and Accreditation। ऑप्शन C is the correct answer। इसकी फुल फॉर्म है National Assessment and Accreditation Council। Next stand for National Assessment and Accreditation Council, which assess and accreditates, यानी कि असेस करता है, चेक करता है सभी इंस्टीट्यूशंस की, और एक्रीडेट करता है, रैंक प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशंस को, हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर। देन द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको हम रूसा के नाम से जानते हैं, उसका क्या एम था? एम्स टू इम्प्रूव विच एस्पेक्ट्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। वहां पर उनका क्या एम था कि किस एस्पेक्ट को जो है हमें हायर एजुकेशन में इम्प्रूव करना है। ऑप्शन ए इंफ्रास्ट्रक्चर, बी फैकल्टी रिक्रूटमेंट, सी क्वालिटी एंड इक्विटी, डी स्टूडेंट एनरोलमेंट। सो यहाँ पर जो है रूसा के अंदर क्या देखना था इसकी स्कीम के अंदर? रूसा में जो है हमें क्वालिटी और इक्विटी पर जो है बात की थी। रूसा एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड इक्विटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, विच इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। सबसे हायर गवर्निंग बॉडी वही यहाँ पर है यूजीसी सबको फंड्स देती है। यूजीसी जो है गवर्न करती है सारी हायर एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। क्वेश्चन 6 इज विच इंडियन यूनिवर्सिटी इज नोन फॉर बीइंग द ओल्डेस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी इन इंडिया। सबसे पहले जो है हमारे पास कौन सी यूनिवर्सिटी आई थी? यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, सी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो सबसे पहले जब हमारे पास 3 यूनिवर्सिटीज जो आई थी उसमें से एक थी हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। सो ऑप्शन
B is the correct answer. The University of Calcutta established in 1857 before the independence. ये काफी पहले जो है 57 में establish हो गई थी. Is considered the oldest modern university in India. Then next question, the National Education Policy 2020 emphasizes the importance of which language for instruction in early childhood education. जो हमारे पास अभी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, सबसे रिसेंट पॉलिसी है, 2020 में हमारे पास आई है. उसमें पूछा है कि वो किस पर जो है एम्फसाइज करती है. वहां पर हमें ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला देखा गया है. बट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ट्राई लैंग्वेज में जो है हमारे पास जो हमारी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो मदर टंग, हिंदी और एक कोई भी इंग्लिश या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज वहां पर बोला गया है. सो यहाँ पर यही है अर्ली चाइल्डहुड में. लेकिन जो हमारा आंगनवाड़ी वाला जो है, जो हमारा प्ले स्कूल है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मदर टंग और लोकल लैंग्वेज को ही इम्पोर्टेंस दी गई है एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर. So option C is the correct answer. The National Education Policy 2020 emphasizes the use of mother tongue or local language as the medium of instruction in early childhood. But जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे आपके पास ट्राई लैंग्वेज जो फॉर्मूला है उसको फॉलो करेंगे. वहां पर आप एक हिंदी या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज होगी आपकी, और फिर उसके साथ इंग्लिश और आपका जो है एक और लैंग्वेज आपको एडिशनल पढ़ाई जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन यूनिवर्सिटी वॉज द फर्स्ट टू ऑफर डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम. आजकल अगर हम रीच नहीं कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस पे तो हमारे पास ऑप्शंस है ऑनलाइन एजुकेशन के, डिस्टेंस एजुकेशन के. सो विच इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी, कौन सी वो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी जिसने सबसे पहले स्टार्ट किया था डिस्टेंस एजुकेशन को, कि आप जो है कहीं भी इंटीरियर में बैठकर आप कोई कोर्स कर सकते हैं, आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स के लिए वहां पर अवेलेबल होंगे. सो इग्नू इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी. Indira Gandhi National Open University was the first university in India to offer distance education programs. Next question, what is the primary focus of the स्वयं initiative? स्वयं आजकल जो है it's a very very important topic. हर साल जो है इसमें से UGC का जो है कोई ना कोई क्वेश्चन आता है. स्वयं कब स्टार्ट हुआ, क्या फुल फॉर्म है स्वयं की, तो आपको स्वयं जो है वो काफी अच्छे से करके जाना है. स्वयं में से ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है. यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ स्वयं. स्वयं का क्या प्राइमरी फोकस था. ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू स्टूडेंट्स. बी, ऑफरिंग ऑनलाइन कोर्सेज. सी, बिल्डिंग न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. डी, कंडक्टिंग एजुकेशनल रिसर्च. सो स्वयं जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ा है. वहां पर आपको छोटे छोटे कोर्सेज मिल जाएंगे जो आप ऑनलाइन कर सकते हो. मूक्स आप वहां पर देख सकते हो. सो बी इज द करेक्ट आंसर, ऑफरिंग ऑनलाइन कोर्सेज. स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. ये फुल फॉर्म जो है आपको याद करके जानी है क्योंकि कई बार आपसे जो है एग्जाम में स्वयं की फुल फॉर्म भी पूछी गई है. फोकस इज ऑन ऑफरिंग ऑनलाइन कोर्सेज टू प्रमोट एजुकेशन थ्रू डिजिटल मीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द उन्नत भारत अभियान. जो उन्नत भारत अभियान है वो आजकल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस प्रोग्राम है. इसको भी ये जो प्रोग्राम है काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम. ऑप्शन ए, अर्बन डेवलपमेंट. बी, रूरल डेवलपमेंट थ्रू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. सी, प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी. डी, एनहांसिंग हायर एजुकेशन इन अर्बन एरिया. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रूरल डेवलपमेंट थ्रू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. जो रूरल है, हमारा रूरल एरिया है, उसको डेवलप करना है, वहां पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करके. उन्नत भारत अभियान एम्स टू रूरल डेवलपमेंट बाय लिवरेजिंग द नॉलेज एंड रिसोर्सेज ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. वहां पर वर्कशॉप्स हो या फिर कोई सेमिनार्स चले जहां पर उनको अवेयर किया जाए कि वो लोग किस तरह से जो है अपनी हायर एजुकेशन को गेन कर सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं. क्योंकि रूरल एरिया में जो है पास कॉलेजेस और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ना होने की वजह से वहां पर 10th या 12th जितना भी उसका स्कूल होता है उसके बाद बच्चे को जो है ड्रॉप आउट कर लिया जाता है. इस वजह से यहाँ पर ये प्रोग्राम बनाया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैट्यूटरी
body responsible for regulating the quality of teacher education. टीचर एजुकेशन जो है हमारा, जिसमें हम B.Ed, M.Ed ये सारे कोर्सेज होते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को एक्रेडिट करने वाला, रेगुलेट करने वाला जो है कौन है हमारे पास? यूजीसी जो है वो ओवरऑल जो है हायर एजुकेशन को जो है रेगुलेट करता है। AICTE हमारे पास जो है वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए है। NCERT हमारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट डेवलप करती है हमारे स्कूल्स के लिए। सो NCT इज द ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेट करने के लिए हमारी जो क्वालिटी है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, उनको। ऑप्शन C is the correct answer. The National Council of Teacher Education is a statutory body responsible for regulating the quality of teacher education in India. Next question है हमारे पास, which initiative aims to encourage higher education institutions to promote entrepreneurship? यहाँ पर किसने जो है इनिशिएट किया इनको एनकरेज करने के लिए? ऑप्शन A स्टार्टअप इंडिया, B मेक इन इंडिया, C अटल इनोवेशन मिशन, D स्किल इंडिया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो अटल इनोवेशन मिशन है उसका एम है एनकरेज करना हायर एजुकेशंस को कि वो जो है प्रमोट करें अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को और उसके अंदर इनोवेशंस को लेकर आए। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म मूक स्टैंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन? अभी हमने स्वयं पढ़ा, स्वयं के अंदर ही हमारे पास छोटे छोटे जो है मूक्स आते हैं। मूक इज अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। जो हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो हमारे मूक्स हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूक स्टैंड फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स विच इज एन ऑनलाइन कोर्स एम्ड एट अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन एंड ओपन एक्सेस विया द वेब। इंटरनेट के थ्रू आप इनको ओपन एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एजुकेशन? एग्रीकल्चर जो है हमारे पास वो कौन देखता है? नैक। अभी मैंने आपको बताया था नैक जो है वो एक्रीडेट करती है, असेस करती है और एक्रीडेट करती है। AICTE हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन के लिए है। UGC जो है वो फंडिंग के लिए है और जो है देखने हमारे सारे हायर एजुकेशंस को देखने के लिए। देन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च is responsible for ensuring the quality of agricultural education in India. Next question, what is the main objective of the global initiative of academic networks? यहाँ पर आप ज्ञान की जो है फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। The full form is Global Initiative of Academic Networks. Option A to improve primary education, B to promote sports in higher education, C to attract international talent to teach in Indian institutions, D to develop vocational training program. So option C is the correct answer. यहाँ पर ये स्कीम जो है ये अट्रैक्ट करने के लिए है इंटरनेशनल टैलेंट को, ताकि वो टीच करें इंडियन इंस्टीट्यूशंस। द ग्लोबल initiative of academic networks aim to attract international academic talent to teach and engage with students and faculty in Indian higher education institution. हमारे institutions के अंदर जो global talent है, जो academicians हैं, उनको जो है attract करना है अपने higher education institutions की लिए। Next is the उन्नत भारत अभियान initiative is aimed at which of the following? Option A urban development, B rural development, C promoting online education, D enhancing foreign collaboration. So option B is the correct answer. जो उन्नत भारत अभियान है, अभी हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया है, उन्नत भारत अभियान जो है हमारा रूरल डेवलपमेंट के लिए है, जहाँ पर एक्टिव एंगेजमेंट किया जाए कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में उनको बताया जाए। Next question, which scheme was launched by the Indian government to promote online learning and MOOCs? हमारे पास जो है कौन सी वो स्कीम है जिसमें जो है हम ऑनलाइन एजुकेशन को, ऑनलाइन लर्निंग को, MOOCs को, इन सब को जो है हम जो है प्रमोट करते हैं। ऑप्शन ए स्वयं, B रूसा, C ज्ञान एंड D AISHE। सो अभी हमने देखा था कि जो जितने भी ऑनलाइन एजुकेशन है हमारी, जितने भी मूक्स है हमारे, वो किसके अंडर में आते हैं?
स्वयं के अंडर में आते हैं। कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वयं के अंडर में मूक्स आते हैं या मूक्स के अंडर में जो है स्वयं आता है, तो जो स्वयं है उसके अंडर में हमारे सारे मैसिव जो मूक्स हैं, मैसिव ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, वो स्वयं के अंदर आते हैं। और इन दोनों की फुल फॉर्म्स भी आपको अच्छे से याद करके जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the objective of the Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Training? इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, PMMNMTT। ऑप्शन A, to promote student exchange program, B, to improve the quality of teaching, C, to develop online learning platforms, D, to provide vocational training। So ऑप्शन B is the correct answer। यहाँ पर टीचिंग की बात की गई है। यहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग, यहाँ से आपको नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए ये किसके लिए काम करेगा। ये काम करेगा आपकी इम्प्रूव करने के लिए, जो आपकी टीचिंग है उसको, आपकी क्वालिटी टीचिंग के लिए ये काम करेगा। दिस स्कीम वर्क ऑन एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन पॉलिसी डॉक्यूमेंट एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन हायर एजुकेशन? कौन सी जो पॉलिसी है एम्फेसाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन पर हायर एजुकेशन में? ए, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, बी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, सी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, डी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। सो यहाँ पर जो है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो एम्फेसाइज करती है कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्चेस कीजिए, इनोवेशन कीजिए, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाइए। क्योंकि पहले क्या होता था, जब हम 12th करते थे या 10th के बाद जो सब्जेक्ट चूज करते थे, सिर्फ और सिर्फ अगर हमने साइंस स्ट्रीम चूज की है, हम साइंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। बट अभी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो एनईपी की 2020 के अंदर स्टार्ट हुई, और उसमें आप साइंस के साथ कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट भी ऑप्ट कर सकते हैं, और कॉमर्स के साथ आप कोई साइंस का सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है या आर्ट्स का सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो ऑप्ट कर सकते हैं। सो ये हमारी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमें ये फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया? आजकल आपने देखा है हर चीज आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, बुक्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, मूक्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, हर तरह का डाटा आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, जहां पर आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पर। उसका क्या एम रहा है? ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड फ्री टेक्स्ट बुक टू स्टूडेंट्स, बी, टू क्रिएट अ रिपोजिटरी ऑफ ई बुक्स एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज, सी, टू कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम्स, डी, टू प्रमोट वोकेशनल एजुकेशन। तो जो यहाँ पर क्रिएट करना है एक रिपोजिटरी ई बुक्स की और एजुकेशनल रिसोर्सेज की, इसीलिए इस डिजिटल लाइब्रेरी का जो है इसको डेवलप किया गया, बनाया गया, ताकि सभी कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स को, जर्नल्स को, एजुकेशनल रिसोर्सेज को एक जगह हम इकट्ठा कर सके और बच्चों को जो है वो इजिली मिल जाए वहां पर एक साथ सारी चीजें, उनको बार बार इधर उधर ना जाना पड़े चीजों के लिए, एक जगह उनको ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एंड टीचिंग स्टैंडर्ड इन स्कूल्स? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारा डेवलप करने में हमारा करिकुलम एंड टीचिंग स्टैंडर्ड्स स्कूल के अंदर? यूजीसी किसके लिए काम करता है? हायर एजुकेशन के लिए। एआईसीटी हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन के लिए। एनसीईआरटी काम करता है हमारे स्कूल एजुकेशन के लिए, एंड एनसीटीई हमारा काम करता है जो हमारा टीचिंग इंस्टीट्यूशंस है, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, उनके लिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The National Council of Education Research and Training is responsible for the development of curriculum and teaching standards in school. Next question, what is the main purpose of the academic bank of credits proposed in the NEP 2020? अभी आपने जो है, अगर आप रिसर्च में जो है काम कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे एक आपने देखा होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, यानी कि जो आपके क्रेडिट्स है उनको एक बैंक बना दिया गया है, उसके थ्रू आपके जो जितना भी आप क्वालिफिकेशन गेन करते जाएंगे, जितनी डिग्रीज आप लेते जाएंगे, वो क्रेडिट्स आपके ऐड होते चले जाएंगे आपके बैंक के अंदर, और लास्ट में जब आप जॉब करने जाएंगे या कहीं पर आपको चेक करना होगा आपकी एलिजिबिलिटी,
तो ये आपके जो क्रेडिट्स हैं वहां पर सब एक जगह आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन ए टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स लोन्स, बी टू अलाउ स्टूडेंट्स टू accumulate and transfer academic credits, C to create a digital repository of certificates, D to track students attendance. So option B is the correct answer, to allow students to accumulate and transfer academic credits. यानी कि आप अगर एक उसमें हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपको दूसरे में करना है, तो वो क्रेडिट्स आपके वहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे ऑनलाइन। The academic bank of credits is designed to allow students to accumulate academic credits from different institutions and transfer them towards their degree. Next question है, what is the primary objective of the Skill India Initiative? आपने काफी ज्यादा न्यूज में भी ये वर्ड सुना होगा, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया। सो यहाँ पर आपका जो है फोकस किया गया है आपकी स्किल्स को डेवलप करने पर। ऑप्शन ए टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, बी टू एनहेंस वोकेशनल स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी, सी टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप्स, डी टू इम्प्रूव प्राइमरी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यहाँ पर स्किल की जो बात की गई है, यहाँ पर आपकी वोकेशनल कोर्सेज आपके जो है कोर्स में ऐड किए गए हैं और आपके जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करके, ताकि जो आप आने वाले टाइम है आपका, वहां पर आप इससे एम्प्लॉयमेंट गेन करके अपना जो है अर्निंग कर सकें। द स्किल इंडिया इनिशिएटिव एम्स टू एनहेंस वोकेशनल स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी अमंग द इंडियन वर्कफोर्स। Next question, what is the primary goal of Digital India Initiative in the context of education? It is also a very important program, Digital India. ये काफी ज्यादा जो है फेमस प्रोग्राम है इंडियन गवर्नमेंट का, डिजिटल इंडिया। सो ऑप्शन ए टू डेवलप न्यू फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बी टू प्रमोट ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन, टू इंक्रीज एनरोलमेंट इन रूरल स्कूल्स, डी टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग। सो यहाँ पर आपको डिजिटली प्रमोट करना है आपको ऑनलाइन एंड जो है एजुकेशन को। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन, ensuring wider access to educational resources through technology, ताकि जो लोग इंटीरियर में है, रीच नहीं कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते रहना आप वहां पर, वो आप जो है वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन गेन कर सकते हैं अपने घर पर रहकर। सो ये इसीलिए ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द नेशनल एकेडमिक रिपोजिटरी? नेट जो है उसका क्या जो है मेन पर्पस है? ऑप्शन ए टू प्रोवाइड एकेडमिक लोन्स टू स्टूडेंट्स, बी टू क्रिएट अ डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स, सी टू कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम्स, डी टू इम्प्रूव प्राइमरी एजुकेशन। यहाँ पर आप उनकी जो अवार्ड्स हैं उनको एक जगह कलेक्ट करके रखते हैं। द नेशनल एकेडमिक रिपोजिटरी एम्स टू क्रिएट अ डिजिटल रिपोजिटरी where academic awards such as degrees and certificates can be securely stored and assessed, यानी कि वो उनको कहीं भी असेस कर सकते हैं ऑनलाइन और वहां पर वो सेफ भी होंगी। कोई उनका जो है, क्योंकि उनका जो आईडी पासवर्ड होगा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास होगा और वो उसको कहीं पर भी जाए, इंटीरियर में, रूरल एरियाज में जहां पर आपका जो है अवेलेबल नहीं है आपके पास चीजें, वहां पर भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोज पीएमआरएफ स्कीम? इसका क्या मेन एम था पीएमआरएफ स्कीम का? टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, बी टू सपोर्ट फाइनेंशियली डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स, सी टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट टू परस्यू डॉक्टरल स्टडीज इन द आईआईटी एंड आईआईएससी, D to promote vocational education. So option C is the correct answer. आप यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं जो बेस्ट टैलेंट है ताकि वो परस्यू कर सके अपनी डॉक्टरल स्टडीज को आईआईटी और आईआईएससी से, और उसको जो है यहाँ पर एक जो पीएचडी प्रोग्राम्स है उसमें अट्रैक्ट करेंगे और वहां पर उनको फेलोशिप्स प्रोवाइड की जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ जो हायर लेवल के जो बच्चे हैं जिनके पास मार्क्स ज्यादा हैं और जो क्वालिफाई करते हैं इन सब कोर्सेज के लिए, उनके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव एम्स टू इंटीग्रेट द बेस्ट अवेलेबल टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज विद टेक्नोलॉजी इन इंडियन हायर एजुकेशन? ए एनआईआरएफ, बी जीआईएन, सी स्वयं, डी एनएमईआईसीटी। सो जो हमारे पास एनएमईआईसीटी है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा।
इसका जो एम है इंटीग्रेट करना है बेस्ट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज को विद टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव हायर एजुकेशन इन इंडिया, ताकि हम अपनी हायर एजुकेशन को जो है और ज्यादा इम्प्रूव कर सकें। ये उन चीजों को जो है मॉनिटर करती है कि कॉलेजेस इस चीज को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्रोनियम नेप्टल स्टैंड फॉर? नेप्टल किसके लिए जो है नेप्टल की फुल फॉर्म क्या है? ए नेशनल प्रोग्राम ऑन टीचिंग एंड एजुकेशन लर्निंग, बी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, सी नेशनल प्रोग्राम ऑन टीचिंग एजुकेशन एंड लर्निंग, डी नेशनल प्रोजेक्ट ऑन टीचिंग एंड ई लर्निंग। सो ऑप्शन बी इज द correct answer. NAPTEL stand for National Program on Technology. National Program on Technology Enhanced Learning is the full form of NAPTEL, which provides online courses and certification in various engineering disciplines. आपको ऑनलाइन डिग्रीज प्रोवाइड कराती हैं इंजीनियरिंग डिसिप्लिन यानी कि इंजीनियरिंग के फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्रोग्राम इज स्पेसिफिकली एम टू एट इम्प्रूविंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स इन इंडिया? फर्स्ट वन, ए रूसा, बी ज्ञान, सी स्वयं, डी नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। सो यहाँ पर हमारा जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है, क्योंकि वहां पर स्किल डेवलप की जाती हैं, वोकेशनल स्किल्स डाली जाती हैं बच्चों के अंदर, ताकि उससे वो अपनी अर्निंग कर सकें और फ्यूचर में जो है अपना आप को सेव कर सकें। Then next question, what is the main objective of the विद्या लक्ष्मी पोर्टल? जो विद्या लक्ष्मी पोर्टल है उसका क्या हमारा एम है? टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स, बी टू ऑफर एजुकेशनल लोन्स, टू एनहेंस डिजिटल लिटरेसी, डी टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग। सो यहाँ पर जो लोन्स हैं, आप एजुकेशन के लिए कहीं आप बाहर जाना चाहते हैं या आपके पास फंड्स नहीं है, आपने किसी कोर्स में एडमिशन लिया है तो आप लोन लेना चाहते हैं, तो आप इस पोर्टल, ये पोर्टल आपको जो है यहाँ पर हेल्प करेगा। विद्या लक्ष्मी पोर्टल aims to provide educational loans to students for pursuing higher education. So I hope आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी और ये क्लास क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट क्लास है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए जो आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू।